हमने जानबूझकर सोच समझ के अपने लिए लंबा रास्ता चुना है। मुझे यहाँ पार्टी बिहार में रूरल पार्टी बनाकर चुनाव लड़के चुनाव जीतना ये नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रयोग है वो करना चाहता हूँ और पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को ही लेकर चलना चाहता हूँ जिसके पास दूसरे विकल्प हैं, लेकिन वो विकल्प के रहने के बाद भी वो तय कर रहे कि नहीं भी हमको इसी में चलना। इसलिए नहीं कि अब कोई दूसरा नहीं है, तो हमको भाजपा में युवा मोर्चा नहीं मिल रहा, तब चलिए जनसुराज में चले जाते हैं। आरजेडी में नहीं मिला तो इधर चले आए। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह ये होगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, खासकर युवाओं में ये जो बात है, कोई पीके मैजिक है, मैं आऊँगा मेरे साथ जुड़ जाइएगा तो आप तुरंत आपका राजनीतिक करियर बहुत बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हम खुद ही नहीं, जब अभी उस मोड में है तो उसकी बात ही क्या कर रही है। तो आप उस बात को अगर जुड़ रहे हैं तो सोच समझ कर जुड़िए, ये समझ कर जुड़िए कि लंबा रास्ता है, ये समझ कर जुड़िए कि मेरे पास ऐसा चुनावी मैजिक कोई नहीं है कि हम किसी के सर पे हाथ रख दें और चुनाव जीत जाए। चुनाव अगर जीतना है तो उसके लिए 2 साल 3 साल रगड़ के पसीना बहाना पड़ेगा। हम भी बहा रहे हैं और जो हमसे जो जुड़ रहा है उससे भी अपेक्षा रखेंगे कि वो वही करे। हम रैली कर नहीं रहे हैं, हमको भीड़ से मतलब है नहीं, हम 200-250 आदमी के साथ रोज पैदल चल रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। और एक गांव से जब चलते हैं 200 आदमी होता है, फिर उसको कहते हैं मैं अगले गांव तक पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं आप जो आदमी पीछे से आया वो छूट जाए, अगले वाले गांव के साथ चलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमको भीड़ नहीं करनी, वो कोई 5000 आदमी के साथ पदयात्रा नहीं करना है। इतनी ज़्यादा रैली में और पदयात्रा में फर्क समझिए। रैली जो है वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए, इतनी बड़ी रैली करिएगा तो सामने वाला डरेगा, करे बाप इतनी भीड़, 2 लाख आदमी आएगा तो 10 लाख लोग बताएंगे। जो पदयात्रा है ये लोगों को जानने, समझने, मिलने और चर्चा का प्रयास है। लोग चलते हैं 200, लेकिन मान लीजिए आप चंपारण के जिले से अलग अलग जगह से आए होंगे तो कम से कम 5000 घर में तो जरूर चर्चा चल रही होगी। प्रधान किशोर पदयात्रा पागल हो गया, इससे कुछ नहीं होगा, जीत जाएगा, हार जाएगा, हर तरह की बात, अच्छा भी खराब। तो ये आप राजनीतिक तौर पे आप, तो उसके लिए मैंने जो व्यवस्था बनाई है भाई, हमने पिछले 10 वर्ष में जिन लोगों को भी चुनाव जिताया 6 आदमी तो उसमें आज मुख्यमंत्री है। तो इस पूरी व्यवस्था को करने चलाने में चुनाव को लड़ना नहीं, व्यवस्था ही बनाना है, तो खर्चा है, उसके बाद कुर्ता पजामा पहन के पैदल चलना है। इस व्यवस्था को खर्च करने मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपये इसमें लगेगा, 6 महीना लगा। जो 6 को चीफ मिनिस्टर है उसको एक आदमी को बोलेंगे भाई 2-2 करोड़ रुपया दो, तुम्हारे राज्य में तुमको जिताए हैं ना, तो बिहार में प्रयास कर रहे हैं तो 2-2 करोड़ रुपया दे रहा है, चेक से दे रहा है, तभी ना नहीं डर रहे हैं किसी से। भाजपा को भी ठोक के गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहा है कि भाजपा से पैसा ले रहे हैं, भाजपा वाला कह रहा है कि नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं। तो आप चूंकि समाज में रहते हैं और इस मंच से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं या जुड़ने के दिशा में सोच रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये व्यवस्था कैसे बनाई गई है, इसको कैसे चलाया जा रहा है। दूसरा जो फंडिंग है, जो पैसे का खर्च है, वो आता है जब आप चुनाव लड़ते हैं। उसके लिए मैं देश में क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा सिस्टम खड़ा कर रहा हूँ। जैसे हर आदमी, अगर बिहार का 1 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दे तो 100 करोड़ हो गया, उससे चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है कि 1 करोड़ आदमी से 100 रुपया आप कैसे लीजिएगा, कैश में लीजिएगा तो हंगामा हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि किशनगंज में बैठा हुआ आदमी भी 100 रुपया दे सके, गया में बैठा आदमी भी 100 रुपया तो कोई दे सकता है। तो व्यवस्था बना रहे, व्यवस्था बनाया हुआ है। शुरू इसलिए नहीं किया, बहुत लोगों ने हल्ला कर दिया कि भैया दिवाली के बाद इसको कीजिए, 7 दिन वही रहता है, हिंदू धर्म में वैसे ही है, दिवाली के बाद इसको शुरू करेंगे।